मैं भगत सिंह DVM स्कूल। हम बात कर रहे थे अयादी संधि की। अयादी संधि स्वर संधि का 5वां भेद है। जब ए आई कॉमा ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय बन जाता है, कॉमा आई का आय बन जाता है, ओ का आव बन जाता है, औ का आव बन जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने जमा अन सब बनेगा बेटा नैया। ए की मात्रा लगी हुई है ने में, इसलिए हमने ए नीचे ले लिया। जमा और अगले शब्द में यानी पिछले वाले शब्द में ए है, तो ए हमने यहां ले लिया। ए जमा ए बराबर अय में इसका परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ने जो है ये बेटा व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की ध्वनि इनमें से निकलती है, तो ये अय में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा उदाहरण है हमारा गे जमा अक, शब्द बनेगा गायक। आई जमा ए बराबर आय में इसका परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है भो जमा अन, शब्द बनेगा भवन। ओ जमा ए बराबर अव, इसमें अव में परिवर्तन हो जाएगा। हमारा अगला उदाहरण है पौ जमा अट, शब्द बनेगा पावक। औ जमा ए बराबर आव में इसका परिवर्तन हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में बेटा आ रहा होगा। और ये जितने भी मैंने अभी आपको भेदों के बारे में बताया, ये सब स्वर संधि के ही भेद थे, जिनकी हमने परिभाषा सहित उदाहरण सहित आपको समझाया। अब आगे जो है वो संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि, उसके बारे में आइए समझाएंगे हम। हाँ, तो अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे, आपको बतला रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में यहां पर आप समझिए। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर, स्वर आप ही जानते हैं, स्वर जो है वो मात्राओं के रूप में इनका प्रयोग हिंदी साहित्य के अंदर किया जाता है। तो व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे होगी समझ में। जैसे ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। जगत जमा ईस, तय ले लिया हमने, तय पे हलंत लगा हुआ है। और हलंत हम किस लिए लगाते हैं? हलंत हम अक्षर को आधा दर्शाने के लिए लगाते हैं। तो यहां पर हलंत लगा हुआ है तय पे, तो तय जमा बड़ी ई बराबर दे में परिवर्तन हो जाता है जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तब। तो दे क्या है? ये तय वर्ग का तीसरा अक्षर है। तय है दे, तो तीसरे अक्षर में इसका बेटा विकार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है दिग जमा गज, शब्द बनेगा दिग्गज। के जमा गे बराबर गे, गे में हलंत लगा हुआ है, आधा है, इसलिए जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो दिग्गज में आदि गे का प्रयोग हो जाता है और शब्द बनता है दिग्गज। कै क्या है? वर्ग है। कैसे लेकर के और मैं तक
जितने भी व्यंजन हैं ये सपर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। इसलिए के, चे, टे, ते, पे ये सब क्या है? वर्ग हैं। कै वर्ग में 5 आ गए, कै, खे, गे, घे, अने। तो इसी प्रकार चे में भी 5 आ जाएंगे, ते में भी 5 आ जाएंगे, पे में भी 5 आ जाएंगे। तो मतलब इसमें क्या है? ये वर्ग हैं, इनमें 5-5 व्यंजन दिए हुए हैं। तो यहां पर कै वर्ग है, तो कै का जो तीसरा अक्षर है वो क्या कै बनता है? कै, खे और गे। तो गे में इसका परिवर्तन हो जाता है और शब्द में आधे गे के रूप में इसका परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यह हलंत लगा हुआ है तो वो आधे गे को दर्शा रहा है और शब्द बनेगा हमारा दिग्गज। हमारा तीसरा जो उदाहरण है सत जमा जन, शब्द बनेगा सज्जन। बेटा समझ में आ रही होगी शायद। देखो हम इतनी तेज गति से नहीं पढ़ाते, बहुत ही धीरे गति से हम चल रहे हैं, समझ में आ रही होगी। तो ये शब्द क्या है? सत और जमा जन, शब्द बनेगा हमारा सज्जन। ते जमा जे बराबर जे में इसका परिवर्तन हो जाता है आधे जे में। अब हम जो है वो चलते हैं व्यंजन संधि के नियमों की तरफ। व्यंजन संधि का पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम है वो इस प्रकार है। जब किसी वर्ग के पहले, वर्ग क्या होता है? मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, वर्ग का मतलब होता है जिसमें 5 अक्षर आते हैं। जैसे कि के वर्ग है, के, खे, गे, घे, अने। इन सब के अंदर 5-5 अक्षर आते हैं। कैसे लेकर के मैं तक ये सभी सपर्श व्यंजन हैं। तो पहले वर्ण का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या फिर ये, रे, ले, वे, है। ये, रे, ले, वे ये चारों क्या हैं? अंतःसत व्यंजन हैं। और है क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तीसरे या चौथे वर्ण से या ये, रे, ले, वे, है से या किसी स्वर से हो जाए, किसी स्वर से हो जाए। तो कै को गे, यानी कै का तो गे बन जाता है। चे का यानी चे को जय, यानी चे का जय हो जाता है। और ते को दे बन जाएगा, ते को दे, और पे को बे में परिवर्तन यानी बदल दिया जाता है। यानी पे को बे में बदल दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं बेटा, देखो आगे। पहला जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। वाग जमा ईस, शब्द बनेगा वागीस। के जमा बड़ी ई, इन दोनों के मिलने से गे में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो कै वर्ग का कौन सा होगा तीसरा अक्षर? के, खे, गे। तो गे में इसका परिवर्तन हो जाता है, ये कहलाता है वागीस शब्द। दूसरा उदाहरण है हमारा सत जमा में आस्य। मैंने आपको पहले भी कहा था, या तो ये हो या फिर ये लेवे वे है, ये हो या फिर किसी स्वर हो, तो इनके मिलने से यानी दे का परिवर्तन होता है। तो सत
जमा आशय, ये सद बनेगा सदाशय। ते जमा आ बराबर दे में इसका बेटा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहां पर स्वर आया है, आ है, इन दोनों के मिलने से दे की उत्पत्ति हुई है, तो दे में इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। हमारा तीसरा उदाहरण है आप जमा में जय, शब्द बनेगा अब्ज, ये आदि बे है, तो शब्द क्या बनेगा अब्ज। पे जमा जय, इन दोनों के मिलने से क्या बना है, बे का परिवर्तन हुआ है। और अगला जो उदाहरण है वो है सट, सट जमा में आनंद, शब्द बनेगा सड़ानन। सड़ानन यानी सट जमा ते जमा आ, इन दोनों के मिलने से दे का विकार उत्पन्न हुआ है। कल हम आपको व्यंजन संधि के अन्य नियमों के बारे में समझाएंगे।